हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथबाज में। आज मैं गाय तथा मुर्गे पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। और यदि इससे पहले वाली वीडियो जो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर देखिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको नए चीज़ सीखने को कुछ जरूर मिलेगा और अच्छी तरीक़ा से समझ में भी आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की कुल संख्या 64 है तथा पैरों की कुल संख्या 200 हो तो उस समूह में कितने मुर्गा है। तो उस समूह में मुर्गे की संख्या पूछा जा रहा है। तो मुर्गा की संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पहले कहते हैं मुर्गा। तो मुर्गा के कितना पैर होता है? मुर्गा के 2 पैर होता है। और गाय गाय के कितना पैर होता है? गाय का 4 पैर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि सिर और यहाँ पर पैर। सिर की कुल संख्या कितना दिया हुआ है? सिर की कुल संख्या 64 दिया हुआ है। और पैर की कुल संख्या कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। यहाँ पर मुर्गा की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मुर्गा की संख्या यहाँ पर जब पूछा जा रहा है तो सिर की संख्या में गाय की संख्या से गुना करेंगे। मुर्गा की संख्या जब पूछा जाएगा तो सिर की संख्या में गाय की पैर की संख्या से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गाय की पैर की संख्या कितना है? 4 है, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे। उसका बाद क्या करेंगे? ये दोनों का अंतर निकालेंगे। जब ये दोनों का अंतर निकालते हैं तो 64 और गुना 4 कितना होता है? 256 हो जाता है। 256 और 200 में कितना का अंतर होता है? 56 का अंतर रहता है। तो 56 का यहाँ पर लिख देंगे, 56 का अंतर है। तो उसका बाद क्या करेंगे कि मुर्गा के 2 पैर होता है और गाय का 4 पैर होता है। तो दोनों के पैर के संख्या में कितना का अंतर है? दोनों के पैर की संख्या में 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर है, तो 2 से यहाँ पर क्या करेंगे कि भाग यहाँ पर दे देंगे। भाग दे देंगे तो यहाँ पर काटते हैं तो 28 बार ने कट जाता है। 28 दूना 56, 28 बार ने कट जाता है। यानी मुर्गा की जो संख्या है वो कितना आ गया? 28 आ गया। वो कितना मुर्गा उस झुंड में है? 28 हुआ। यही आपका आंसर हुआ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि सिर की संख्या में यदि मुर्गा की संख्या पूछा जाएगा तो गाय की पैर की संख्या से गुना करेंगे सिर के संख्या में। और यदि गाय की संख्या पूछा जाएगा तो मुर्गा की पैर की संख्या से सिर की संख्या में गुना कर देंगे। उसके बाद दोनों का अंतर निकाल देंगे। जो अंतर आवेगा उसको ऊपर लिख देंगे। उसका बाद दोनों के पैर की संख्या के अंतर जो आवेगा उसको बटा में लिख के भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आपका 28 आया। यही आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन 2 में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि मोहन के पास केवल मुर्गा तथा गाय है, जिनके सभी सिरों की संख्या 54 तथा पैरों की संख्या 150 है। तो बताएं कि गाय की संख्या क्या है। यहाँ पर क्या है कि गाय की संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर है जो गाय की संख्या पूछा जा रहा है। गाय की संख्या, तो गाय की कितना पैर होता है? गाय की 4 पैर होता है। और मुर्गा के कितना पैर होता है? तो मुर्गा का 2 पैर होता है। तो सिर और पैर यहाँ पर लिखेंगे, सिर और पैर। यहाँ पर कुल सिर की संख्या कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। और यहाँ पर कुल पैर की संख्या कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर गाय की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। गाय की संख्या पूछा जा रहा है तो सिर की संख्या में मुर्गा की संख्या से मुर्गा की पैर की संख्या से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो मुर्गा की पैर की संख्या कितना है? 2 है। तो मुर्गा की पैर की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर गुना कर देते हैं। उसका बाद दोनों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? 54 दूना कितना होता है? 108 होता है। तो 108 और 150 में अंतर कितना का है? तो 42 का अंतर है। तो यहाँ पर 42 लिख देते हैं। उसका बाद क्या है? तो यहाँ पर क्या भाग किसे देंगे? यहाँ पर गाय के पैर की संख्या और मुर्गा के पैर की संख्या का अंतर, दोनों का अंतर कितना का है? 2 का। तो 2 का अंतर है, तो 2 से यहाँ पर क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कितना होगा? 2 से काटेंगे तो 21 बार ने कट जाता है। 21 दूना 42। यानी गाय की संख्या कितना आया? गाय की संख्या 21 आया। यही आपका आंसर हुआ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक पर्स में 5 रुपया तथा 10 रुपया के कुल 100 सिक्के हैं।
जिनका कुल मूल्य 755 रुपया है, तो बताएं कि 10 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो 10 रुपये के सिक्के कितना है जो पूछा जा रहा है। 10 रुपया का सिक्का कितना है जो आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, 5 रुपया का सिक्का। तो यहाँ पर कुल सिक्का कितना है, जो यहाँ पर सिक्का लिख देंगे, सिक्का, और यहाँ पर मूल्य। यहाँ पर सिक्का, यहाँ पर मूल्य लिख दिए, तो कुल सिक्का यहाँ पर कितना है, कुल 100 सिक्का है, और कुल मूल्य कितना है, 755 रुपया है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10 रुपये के कितना सिक्का है जो, तो 10 रुपये के सिक्का की संख्या पूछा जा रहा है। 5 रुपये के सिक्के की संख्या से यहाँ पर गुना कर देंगे, और दोनों का अंतर कितना का होगा, यहाँ पर कितना हो गया, 500 हो गया, 100 गुना 5 500, अब 500 और 755 में कितना अंतर हो गया, 255 का अंतर हो गया, 255 लिख दिए। उसका बाद क्या करेंगे, दोनों के सिक्का का अंतर, दोनों का सिक्का का अंतर कितना है, 10 5 में 5 का अंतर है, तो 5 से यहाँ पर क्या करेंगे कि भाग दे देंगे, भाग देंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना होता है, 5 25 और 5 एकम 5, 10 रुपये के सिक्का की संख्या कितना हो गया, 51 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ वाला अंतर जो आता है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो जिसका संख्या पूछा जाए तो, और जो संख्या दिया हुआ रहे, जैसे 10 रुपये का सिक्का की संख्या दिया हुआ है और 5 रुपये का सिक्का की संख्या दिया हुआ है, दोनों का अंतर जो आवेगा वहाँ इसको से भाग देंगे, यहाँ पर भाग देने के बाद 51 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिए जाते थे। एक विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न का उत्तर दिया और 45 अंक प्राप्त किए, तो बताएं कि उसने कितने सही उत्तर दिए। यहाँ पर सही कितना उत्तर दिया जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर सही कितना हुआ जो पूछा जा रहा है। यहाँ पर कुल प्रश्न कितना है, यहाँ पर कुल प्रश्न दिया हुआ है 75, और कुल अंक कितना दिया हुआ है, कुल अंक 45 दिया हुआ है। तो सही पूछा जा रहा था, सही के लिए कितना अंक दिया जाता है, सही के लिए 3 अंक दिया जाता है, और गलत के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। तो जब सही पूछा जा रहा है, सही निकालना है, तो कि इसमें क्या करेंगे कि गलत से गुणा करेंगे। तो गलत कितना है, गलत है जो -1 है, गलत अंक कितना है, -1 है, 1 से गुणा करेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, 75 और -1 से जब गुणा करेंगे तो -75 होगा। दोनों का जब यहाँ पर अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 75 और 45 कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। तो यहाँ पर 120 लिख देंगे। उसका बाद क्या करेंगे कि ये दोनों का अंतर कितना का है, ये दोनों का अंतर है जो 4 का है, क्योंकि प्लस में है और माइनस में, दोनों का अंतर 4 का है। तो 4 से इसमें भाग दे देंगे। 4 से जब इसमें भाग देते हैं तो 4 तिया 12, यानी 4 तिया 12, 3 बार ने 1 0, यानी 30 हो जाता है। यानी सही प्रश्न की संख्या कितना है, 30 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि सही प्रश्न की यहाँ पर संख्या पूछा जा रहा था, तो सही प्रश्न की संख्या कितना हो गया, 30 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो बड़ा थोड़ा दिखने में लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को देखकर आप भागिएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, सिर्फ बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। एकदम छोटा सा तरीका नहीं, ये क्वेश्चन है जो बनेगा। इसे क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कि एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाना लगाने पर 4 अंक तथा गलत निशाना लगाने पर 1 अंक काट लिए जाते थे। एक निशानेबाज ने कुल 65 निशाना लगाया तथा 115 अंक प्राप्त किया, तो बताएं कि उसने कितना सही निशाना लगाया। तो सही निशाना पूछा जा रहा है जो, तो सही निशाना यहाँ पर सही निशाना, तो सही निशाना के लिए आपको यहाँ पर 4 अंक मिलता था, और गलत निशाने के लिए आपको कितना मिला था, गलत के लिए 1 अंक है जो काट लिया जाता था। यहाँ पर कुल निशाना कितना है जो यहाँ पर लिखेंगे,
कुल निशाना, और यहाँ पर कुल अंक। तो कुल निशाना यहाँ पर 65 है और कुल अंक यहाँ पर कितना है 115 है। तो सही निशाना यहाँ पर पूछा है, सही निशाना कितना है जो, तो सही निशाना है तो गलत निशाना से यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गलत निशाना के लिए 1 अंक मिल जाता है, 1 अंक से -1 अंक से गुना कर देंगे और दोनों का अंतर कितना हो जाता है, तो दोनों का अंतर हो जाता है 180, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा, प्लस है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा और प्लस, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर है जो जुटेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाता है 180 हो जाता है सही निशाना का। और यहाँ पर अंतर कितना का होता है, 4 प्लस में है और 1 है जो माइनस में, दोनों का अंतर कितना का है, 5 का है। 5 से यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 से यहाँ पर भाग दिए, यहाँ वाला है जो क्या ऊपर लिखाता है और यहाँ वाला है जो नीचे लिखाता है, तो भाग दिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 36 बार में यहाँ पर कट जाता है। 5 या 15, यहाँ पर बचेगा 3 और 5 छक 30, यानी 36 हो जाता है। यानी सही निशाना कितना हुआ, 36 हुआ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, सही निशाना है जो 36 हुआ और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। यदि आप लोग का वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो है जो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।